मेहरबानी से बैठ जाएं आप लोग।
आइए अपनी इबादत को हम लोग जारी रखें। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर देशों तक प्रभुता करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से यह मुबारक अवसर मिला कि हम अपने प्रभु खुदावन यीशु मसीह के पवित्र दिन जो उसने ठहराया अपने यरूशलेम में विजय प्रवेश का, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की विक्ट्री के लिए, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के लिए जो हमारे जीवन में आशीष का कारण बनी हुई है। और जब जब प्रभु हम विभिन्न इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं तब तब हम अपने प्रभु को याद करते हैं और उस सेक्रीफिशियल लव को प्रभु याद करते हैं। पिता परमेश्वर आज भी हम इस सुबह के वक्त में अपने प्रभु की याद में इकट्ठा है, प्रभु के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम सबको ये दिन देखने का और आज का दिन सेलिब्रेट करने का अवसर मिला। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने प्रभु हमको ये मौका दिया है कि हम तेरी तमजीद करें, ठीक उसी तरह से जिस तरह से यरूशलेम में लोग पुकार कर जय जयकार करते हुए चिल्लाते हुए प्रभु गीतों को गाते हुए तेरी आराधना कर रहे हैं, वैसे ही प्रभु आज इस सुबह के वक्त में हम भी तेरी जय जयकार करना चाहते हैं प्रभु, तुझे ऑनर करना चाहते हैं, ताकि प्रभु हम अपनी ज़िंदगियों से जो महिमा का तू हकदार है उसे हम देकर प्रभु आशीषित होने पाए। पिता परमेश्वर इसलिए जितने भी आराधक आज इकट्ठा होते हैं उन सब के साथ हो, उन सब के ऊपर अपनी करुणा दया बना के रखे। तेरा पवित्र आत्मा यहाँ पर जुम्बिश करे, हर एक के ऊपर आकर उतरे, ताकि प्रभु हर एक जन पिता परमेश्वर अपनी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करने पाए। इसलिए हे पिता मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूँ, हमें संचालित करें, हमारी एकाग्रता को भंग ना होने दें, वरन पिता परमेश्वर हम पूरी तरह से तुझ में मग्न और लीन होकर प्रभु आराधना करें और प्रभु तेरे योग्य फल लाएं। इस प्रार्थना को मांगते हैं तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब मिलकर गीत गाएंगे। खजूर की डालियां डालो, ये किताब में नहीं है लेकिन आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वर्सेस को फॉलो कर सकते हैं, कॉमन सॉन्ग है। आप जैसे जैसे वर्सेस आती जाएं वैसे वैसे फॉलो करते जाइएगा। हम सब अपने स्थान पे खड़े हो, प्रभु को सम्मान दें, महिमा दें इस गीत को गाकर। खजूर की डालियां डालो, अब डालो, अब डालो। खजूर की डालियां डालो, मसीह अब आ रहा है। गधे पर बैठ कर आता है, वो आता है, वो आता है।
गधे पर बैठ कर आता है, मसीह अब आ रहा है। खजूर की डालियां डालो, अब डालो, अब डालो। खजूर की डालियां डालो, मसीह अब आ रहा है। वो राह में, वो राह में कपड़े बेचाते हैं, बेचाते हैं, बेचाते हैं। वो राह में कपड़े बेचाते हैं, मसीह अब आ रहा है। खजूर की डालियां डालो, अब डालो, अब डालो। खजूर की डालियां डालो, मसीह अब आ रहा। होसन्ना वो पुकारते हैं, पुकारते हैं, पुकारते हैं। होसन्ना वो पुकारते हैं, मसीह अब आ रहा है। खजूर की डालियां डालो, अब डालो, अब डालो। खजूर की डालियां डालो, मसीह अब आ रहा है। वो मेरे दिल का बादशाह है, वो बादशाह है, वो बादशाह है। वो मेरे दिल का बादशाह है, मसीह अब आ रहा है। खजूर की डालियां डालो, अब डालो। खजूर की डालियां डालो, मसीह अब आ रहा है। हम सब अपने स्थान पे खड़े रहे हैं और अपने ईमान को मजबूत करेंगे और अपने रसूलों के द्वारा ठहराए गए अकीदे को एक साथ मिलकर दोहराएंगे। मैं अधिकार रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। मैंने तो उस पिलातुस की कुप में टुक उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से भी जिंदों मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं अधिकार रखता हूँ रूहुल कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के झूठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमायत मेहरबानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग तमाम उन लोगों के नाम जान लेते हैं जो इस वीक में अपने बर्थडेज और अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो बीमार हैं उनके नाम भी हम लोग जाने, ताकि हम कंटिन्यूस उनके लिए प्रार्थना कर सकें और प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन के ऊपर चंगाइयों के रूप में उतरे। जो इस वीक में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके नाम इस तरीके से, मैं खाली नाम पढ़ूंगा। मिस्टर तिमोथी फेल्बस, मिसेस रूबी दयाल, रेवरेंड अमित सैमुअल, मिस्टर प्रवीण पॉल, मिस्टर ग्लैडविन मैसी, मिसेस लौतिका बहादुर, मिसेस रेणुका सिंह, मिस्टर सुशील सिंह, मिसेस रोहिता सिंह, मिस्टर अभिनव सिंह, मिस्टर थॉमस सेन, मिस्टर सुधीर करोसिया, मिसेस सोहेला वॉल्टर, मिस्टर अभिनव जोशवा,
और जो लोग वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे उनके नाम इस तरीके से हैं: मिसेस एंड मिस्टर रोहित दिलावर 15th को, और मिसेस एंड मिस्टर राहुल दयाल 21st को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। और जो बीमार हैं उनके नाम इस तरीके से हैं: मिस्टर सी के साइमन, मिस्टर पी एम सैमुअल, मिस्टर इमानुअल सिंह, मिस्टर पुष्कर सिंह, मिसेस लाजवंती सिंह, मिस्टर सुधीर कुमार रोनाल्ड, मिसेस रजनी सिंह, मिस संजना, बेबी रेनाया, मिसेस शीलू चंद, मिसेस ऋतु राहुल मसीह। आइए हम सब प्रार्थना करें मिलकर, ताकि प्रभु अनुग्रह करें। दुआ मांगे। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से अवसर मिला कि हम तेरी हुजूरी में वक्त बिताएं, प्रार्थना करें, प्रशंसा करें, वचनों को सुने। धन्यवाद देते हैं प्रभु जिंदगी देने के लिए। तेरा प्यार महान है और तू हम में से हर एक से प्यार करता है। पिता परमेश्वर, तेरा प्यार इसलिए भी है कि हम प्रभु हर एक अपराध से दूर रहें, हर एक पाप से दूर रहें, और पिता परमेश्वर तेरी शरण में हमेशा बने रहें, तेरी आज्ञाओं में बने रहें, एक पवित्र जीवन इस पृथ्वी पर बिताएं। प्रभु, हम इस वक्त में धन्यवाद देते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो इस पृथ्वी पर जन्माए गए, और पिता परमेश्वर उन्होंने हम सब के लिए उद्धार को रच दिया। उद्धार को प्रभु उस क्रूस पर मृत्यु सहकर खरीद लिया। पिता परमेश्वर हम सब को खरीद लिया कि हम सब उसके पवित्र लहू के वसीले से उद्धार पाएं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर एक एक घटना के लिए जो उनके साथ में हुई, उनके मार खाने के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर उनकी प्रताड़नाओं के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु क्रूस की मृत्यु के लिए भी धन्यवाद देते हैं। उनके रिजरेक्शन के लिए भी प्रभु धन्यवाद देते हैं। उनके प्रभु होने के लिए भी प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु हर एक बात में अपने प्रभु का जय जयकार करते हैं। इस वक्त में प्रभु सारे विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस भवन में इकट्ठे हैं और जो आने वाले हैं। तमाम जगहों पर जहाँ पर विश्वासी इकट्ठे हुए हैं प्रभु, हर एक उस जगह पर प्रभु अपने विश्वासियों के लिए प्रभु आशीष आज के दिन में रच दें, उनके ऊपर उतार दें। तेरा पवित्र आत्मा प्रभु उनको लीड करे, गाइड करे, और तेरे पवित्र आत्मा का कब्जा तमाम उम्र उनके ज़िंदगी से लगा रहे और उन्हें पूरी तरह से जीवन की ओर ले जाता रहे। पिता परमेश्वर, हम सब भी अपने जीवन के ऊपर पिता परमेश्वर चाहते हैं कि तेरा कंट्रोल रहे, हमारी विचारधाराओं के ऊपर, हमारे एक्शंस के ऊपर, हमारे बिहेवियर्स के ऊपर तेरा कंट्रोल रहे, हमारे कैरेक्टर के ऊपर तेरा कंट्रोल रहे, ताकि हम इस पृथ्वी पर हमेशा जब भी दिखाई दें तेरे बेटे और बेटियां दिखाई दें, तेरा अक्स हम में दिखाई दे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जब हम आराधना करते हैं स्वर्ग खोला जाए, स्वर्ग से निकलने वाली बेशुमार आशीषें पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में दाखिल हों। हम प्रभु हर एक विंग को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं अपने चर्च के। प्रभु पास्टर कमेटी मेंबरान, WSS मेंबरान, MMFM मेंबरान, MYF मेंबरान, क्वायर मेंबरान, पिता परमेश्वर संडे स्कूल, पिता परमेश्वर सबको प्रभु आशीष दें, अपने अनुग्रह से भरें। पिता परमेश्वर मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया को आशीष दें। पिता परमेश्वर बिशप्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज, कलीसियाँ पिता परमेश्वर तुझ में आशीष पाएँ। पिता परमेश्वर, हम अदर डिनोमिनेशंस को भी प्रभु तेरे करीब लेकर आते हैं, उनको भी आशीष दें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरा फजल हर एक विश्वासी के ऊपर हो। प्रभु, हम भारत देश को तेरे निकट लेकर आते हैं, संचालित करें, दुविधाओं से बचाएं। पिता परमेश्वर, तरक्की की ओर अग्रसर करें। पिता परमेश्वर, कमी घटी कमजोरियों को दूर करें, इस देश को अपना घर बनाएं पिता, और पर्टिकुलरली स्टेट उत्तराखंड, शहर देहरादून को प्रभु अपना घर बनाएं। नगरवासियों को आशीष दें पिता परमेश्वर, देशवासियों को आशीष दें, और प्रदेशवासियों को प्रभु आशीष दें। तेरे अनुग्रह से हर एक जिंदगी प्रभु भरी जाए,
जो हताश, निराश, मायूस, परेशान है पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें। तमाम जो नाम हमने पढ़े हैं पिता परमेश्वर, जो अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको प्रभु आशीष दें, अपने दोनों हाथ उनकी ज़िंदगियों के ऊपर रखें। दाहिने हाथ के वसीले से दीर्घायु दें, बाएं हाथ के वसीले से धन और महिमा से तृप्त करें। अपने चेहरे को जलवागर फरमाएं ताकि हमेशा तेरे नूर में रहें। तेरा नाम प्रभु मैं उनके ऊपर रखता हूँ ताकि तेरे नाम की वजह से पिता वो आशीषित रहें। जो वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं पिता, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा फजल प्रभु मोहब्बत, वफादारी, ईमानदारी के रूप में उनके जीवन में पाया जाए और पूरी तरह से वो इस पृथ्वी की ज़िंदगी में किंगडम रिप्रेजेंटेटिव हों पिता परमेश्वर। प्रभु विवाहित ज़िंदगी तेरे किंगडम को दर्शाने के लिए है पिता परमेश्वर, और शैतान चाहता है कि ये किंगडम तोड़ दिया जाए, और इसलिए प्रभु हम विवाह विच्छेदन देखते हैं, लेकिन तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तेरे विश्वासी लोग हैं प्रभु अपनी वाचाओं का पालन करते हैं और पिता परमेश्वर पूरी तरह से एक आशीषित ज़िंदगी इस पृथ्वी पर बिताते हैं। प्रभु हम जो वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे इस अजीज़ भाई बहन पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष देना चाहते हैं। उनका प्यार मोहब्बत एक दूसरे के साथ में बढ़ता रहे और वो प्रभु पूरी तरह से इस पृथ्वी पर तेरे राज्य को प्रभु दर्शाते रहें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमार के लिए जिनके नाम हमने पढ़े हैं पिता परमेश्वर, अपने हीलिंग हैंड्स उनके ऊपर रखें और पिता परमेश्वर होने दे कि प्रभु पूरी तरह से सबके जीवन में चंगाइयाँ उतरे, जिसकी जैसी ज़रूरत हो पिता परमेश्वर वैसी चंगाइयाँ उनके जीवन में हो। प्रभु अगर कोई ऑर्गन खराब है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ वो ऑर्गन प्रभु नया कर दिया जाए पिता परमेश्वर। जो जो हिस्सा तकलीफ में है वो हिस्सा सुधारा जाए पिता, अनुग्रह करें, दया करें। ये तो थोड़े से नाम है पिता, प्रभु एक लंबी लिस्ट है जो पिता परमेश्वर तेरे पास है बीमारों की, उन्हें सबके ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह चंगाइयों के रूप में उतरे और चंगे किए जाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वक्त में पिता परमेश्वर हमारे चर्च के कंस्ट्रक्शंस के लिए जो भी काम चल रहा है पिता बाकी है, तुझे पता है, हम तेरी ओर निहारते हैं। फिनेंसिस से भी पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर तेरे द्वारा हम भर दिए जाएं ताकि कोई कमी घटी पिता परमेश्वर ना रहे, वरन हर एक काम प्रभु तुझ में पूरा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु जितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और किए हैं पिता परमेश्वर, उन सब की ज़िंदगियां प्रभु आशीषों से भर दें, लबरेज कर दें ताकि कोई भी घर खाली ना रहे, कोई भी ज़िंदगी खाली ना रहे, वरन तुझ में प्रभु बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर जब ये भवन बन के तैयार हो, सुंदर भव्य भवन पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि लोग आकर प्रभु इसमें इबादत करें और जो इबादत करे और प्रभु प्रार्थना करें उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। तेरा वास प्रभु इस घर में हो पिता, इस जगह पर हो, ताकि पिता परमेश्वर आने वाला हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर जब भी तेरे सामने आए वह के साथ प्रभु इज्जत और जलाल लेकर पिता तेरे सन्मुख आए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले वीक के लिए पिता परमेश्वर, पूरा सप्ताह प्रभु इबादत का सप्ताह है पिता परमेश्वर। जो लीडर्स हैं, प्रीचर्स हैं, उन सब को पिता परमेश्वर आशीष दें प्रभु, अपनी अनॉइंटिंग दें, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें वो रेवलेशन दे जो पिता परमेश्वर उनके जरिए प्रभु लोगों तक पहुँचे और आशीष प्रभु उनके जीवन में आने पाए। अपने लोगों को तैयारी दें, जब भी वो तैयारी में बैठते हैं पिता परमेश्वर लीड करने के लिए, प्रीच करने के लिए पिता परमेश्वर, पूरी तरह से तेरा पवित्र आत्मा सहायक बना रहे और पिता तेरी गंभीर और अमूल्य और पिता परमेश्वर पवित्र बातों को प्रभु उनके ऊपर प्रकट होने दे ताकि हर एक जिंदगी प्रभु इन इबादत में प्रभु आशीषित की जाए। पिता इस वक्त में हम सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ देना चाहते हैं, इस इबादत का कंट्रोल भी तुझे देना चाहते हैं। आज पिता परमेश्वर हम जो कुछ भी करें तेरी महिमा में सब पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य ठहरे और प्रभु हमारे लिए आशीष का कारण बने। इसलिए मैं सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को मांगता हूँ तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल
हमेशा तेरे ही है। आमीन। आइए हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए चुने हुए पाठ पे चलते हैं। और चुने हुए पाठ की संख्या है 3। रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 3, पेज नंबर 449। गीत की किताब में से रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 3, पेज नंबर 449, जिसका टाइटल है मसीह महाराजा है। हम सब अपने स्थानों पर बारी बारी से रिस्पॉन्ड करेंगे खड़े होकर। मसीह महाराजा है। जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचाते और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बात सोच रहे हैं। कि आओ हम उनके बांधे हुए बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को फेंक दें। तब वह उनसे कोप करके बातें करेगा और क्रोध में आकर उन्हें घबराएगा। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू मिट्टी के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर करेगा। यहोवा की सेवा डरते हुए करो और थरथराते हुए मग्न हो। हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकाश की बाट जोते रहें, जिससे अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और अपने लिए एक ऐसा निज लोग शुद्ध करे जो भले भले कामों में सरगर्म हो। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूल कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। ये वक्त है कि हम लोग एक विशेष गीत परमेश्वर की महिमा में सुनेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिस्टर अनुभव दास से कि परमेश्वर की महिमा करें।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो आज सॉन्ग मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ प्रभु की महिमा के लिए, ये वो सॉन्ग है जो यूजुअली मैं सिंग करता हूँ जब आई एम फीलिंग लो एंड 100% फिट नहीं फील करता एंड कभी कभी मन अशांत होता है और ऐसा लगता है बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है टू डू एनीथिंग। एंड ये सॉन्ग स्पेशली मुझे हेल्प करता है टू गेन मोर स्ट्रेंथ और विश्वास में और प्रभु की करीबी में बढ़ाता है। जैसे वचन कहता है कि वो बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। सो ये सॉन्ग उस पर आधारित है। तेरे चरणों के करीब और करीब आता हूँ, तेरे चरणों के करीब मुझे शांति मिलती है। तेरी आत्मा से मैं सामर्थ पाता हूँ, तेरे चरणों के करीब और करीब आता हूँ यीशु। तूने मेरे उद्धार के लिए अपने कदम इस पृथ्वी पर रखे। तूने मेरे उद्धार के लिए अपने कदम इस पृथ्वी पर रखे। मुझे मार्ग दिखाया अपना लहू बहाकर, मुझे शुद्ध किया मैं तेरा हूँ। तेरे चरणों के करीब मुझे शांति मिलती है। तेरी आत्मा से मैं सामर्थ पाता हूँ, तेरे चरणों के करीब और करीब आता हूँ यीशु। तेरे चरणों के करीब मुझे शांति मिलती है। तेरी आत्मा से मैं सामर्थ पाता हूँ, तेरे चरणों के करीब और करीब आता हूँ यीशु। तेरे चरणों के करीब, तेरे चरणों के करीब, तेरे चरणों के करीब आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ, तेरे चरणों के करीब और करीब आता हूँ।
परमेश्वर का धन्यवाद और सुंदर गीत के लिए। जब भी हम अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस करें या शांत महसूस करें, प्रभु ही है जो हमको शांति से भरते हैं, उसके करीब आए। थैंक यू भाई अनुभव, गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग स्क्रिप्चर पोर्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट अस टर्न गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 19 वर्सेस 28 to 40th. Gospel according to St. Luke chapter 19th 28 से 40 तक। लूक का रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी 28 आयत से लेकर 40वीं आयत तक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा महिमा से कि वो इसको रीड करें। हम सब अपने स्थान पे खड़े हों। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। तब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे के और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उनमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्हें जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। तब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले गए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डाल कर यीशु को उस पर बैठा दिया। तब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग पर में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उनसे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above in heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please be seated. आइए एक और विशेष गीत परमेश्वर की महिमा के लिए सुने। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप से कि वो आए और अपने गीत को परमेश्वर की प्रशंसा में रखें। मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप।
जो नगमा दिल को लुभा रहा है, होशन्ना का जो नगमा दिल को लुभा रहा है। देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है, देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है। होशन्ना का जो नगमा दिल को लुभा रहा है, होशन्ना का जो नगमा दिल को लुभा रहा है। देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है, देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है। डाली खजूर की है, हाथों में कोई थामे। डाली खजूर की है, हाथों में कोई थामे। आंखें हरे शजर की कोई बिछा रहा है, चाखें हरे शजर की कोई बिछा रहा है। होशन्ना का जो नगमा दिल को लुभा रहा है, होशन्ना का जो नगमा दिल को लुभा रहा है। देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है, देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है। बेटी यरूशलेम की देख अपने बादशाह को, बेटी यरूशलेम की देख अपने बादशाह को। कैसा गरीब सूरत शौकत दिखा रहा है, कैसा गरीब सूरत शौकत दिखा रहा है। होशन्ना का जो नगमा दिल को लुभा रहा है, होशन्ना का जो नगमा दिल को लुभा रहा है। देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है, देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है। बच्चे पुकारते हैं होशन्ना इब्न दाऊद, बच्चे पुकारते हैं होशन्ना इब्न दाऊद। कोई खुदा की हमदो तारीफ गा रहा है, कोई खुदा की हमदो तारीफ गा रहा है। होशन्ना का जो नगमा दिल को लुभा रहा है, होशन्ना का जो नगमा दिल को लुभा रहा है। देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है, देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है।
बंदा खुदाए है कल, आया मियां ने है कल, बंदा खुदाए है कल, आया मियां ने है कल। कैसा समा खुशी का आंखों में छा रहा है, कैसा समा खुशी का आंखों में छा रहा है। होशन्ना का जो नगमा दिल को लुभा रहा है, होशन्ना का जो नगमा दिल को लुभा रहा है। देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है, देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है। होशन्ना का जो नगमा दिल को लुभा रहा है, होशन्ना का जो नगमा दिल को लुभा रहा है। देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है, देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है, देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए और इस महिमा के लिए जो मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप के जवानों ने दी। परमेश्वर इनको बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में ऐसे इस्तेमाल करें। जो लोग पीछे खड़े हैं मेहरबानी से आगे आ सकते हैं। यहाँ पर एक बेंच अरेंज कर दी गई है, पीछे जो भी है आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। ये वक्त होगा कि हम लोग थोड़ी देर चर्च अनाउंसमेंट की ओर ध्यान देंगे और ये अनाउंसमेंट आप मेहरबानी से ध्यान से सुने। चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है। हमारे रविवार की आराधना का समय 10 बजे का ही है। संडे स्कूल का समय भी 10 बजे का है। लास्ट संडे जो आप लोगों ने हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹1,53,819, 1,53,819 रुपये। ये पिछली बार की ऑफरिंग है और इस बार भी कुछ लोगों ने अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को प्रभु के सामने रखा है और इन शुक्रगुजारियों को मैं आपके सामने अनाउंस करता हूँ। हमारे अजीज़ भाई जो दिल्ली से हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता लेकिन हमारे अजीज़ भाई हैं, उन्होंने चर्च के काम को देखा और उन्होंने चर्च अकाउंट में 25,000 रुपये जो है ट्रांसफ़र किए हैं ताकि परमेश्वर का काम कंप्लीट हो सके, वपन कंप्लीट हो सके। और साथ ही साथ प्रभु की एक बेटी ने जो है 2,000 रुपये की शुक्रगुजारी भेजी थी। ये ऑनलाइन नोटिफिकेशन है जो मेरे पास आए हैं और कुछ लोगों ने यहाँ पर अपनी शुक्रगुजारियाँ अता फरमाई हैं। परमेश्वर इनको बहुत आशीष दे। ये पहली शुक्रगुजारी मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि प्रभु के एक बेटे और उनकी पत्नी अपनी विवाह की पहली वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे हैं। 15 तारीख को इनकी विवाह की वर्षगांठ है और हम इनके जीवन को आशीष देते हैं। परमेश्वर इनको बहुतायत के अनुग्रह में आगे बढ़ाए। उनका नाम गौरव है और इनकी पत्नी का नाम जसलीन है और प्रभु से हम चाहते हैं कि प्रभु इनके जीवन को अधिक से अधिक सुख में बना दे। एक और शुक्रगुजारी परमेश्वर के सामने रखी गई है प्रभु की बेटी के द्वारा और इस शुक्रगुजारी को हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रभु ने अपनी बेटी को ये तौफीक अता फरमाई कि वह अपनी कमाई का 10वां हिस्सा इस महीने भी रख सके और ये हिस्सा हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रभु की एक बेटी की तरफ से चर्च कंस्ट्रक्शन के काम के वास्ते 5,000 रुपये दिए गए हैं और हम थैंक्स गिविंग को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। एक और शुक्रगुजारी रखी गई है दशवांश के रूप में और इस दशवांश को भी हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं और उन्हीं ने जो है ये दूसरी शुक्रगुजारी रखी है। हम दोनों ही शुक्रगुजारी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। बीते वक्त में प्रभु की बेटी का जन्मदिन था, मैं नाम नहीं बताना चाहता। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम के वास्ते 25,000 रुपये जो है ये
थैंक्स गिविंग रखी है और हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपने अनुग्रह में अपनी बेटी को और अधिकाई से बढ़ाए, अपने दोनों हाथ उनके जीवन के ऊपर बना के रखे। साथ ही साथ प्रभु की बेटी ने ये शुक्रगुजारी अर्पण की है। उनका बेटे का जन्मदिन, जो बड़े वाले बेटे, उनका जन्मदिन जो है 5 तारीख को था और उनका खुद का जन्मदिन 14 को है और उनके छोटे बेटे और उनकी पुत्र वधू की वेडिंग एनिवर्सरी जो है 21 को है और हम इस शुक्रगुजारी को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। ये वो शुक्रगुजारियां हैं जो बीते वीक में जो है प्रेयर मीटिंग्स के दौरान और चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम के वास्ते जिन्होंने ये डोनेशंस दिए हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। बीते वक्त की है, ये बीते हफ्ते की। एक 50,000 रुपये की शुक्रगुजारी जो है प्रभु की बेटी ने जो है प्रभु के सामने रखी है और हम इस शुक्रगुजारी को, जो कि चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम के वास्ते दी गई है, परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। और एक और शुक्रगुजारी चर्च रेनोवेशन के लिए 5,000 रुपये के रूप में रखी गई है, इसको भी हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। एक और शुक्रगुजारी रखी गई है सैलरी के 10वें हिस्से के रूप में। परमेश्वर आशीष दे, प्रभु अपने बेटे को बहुतायत के अनुग्रह में आगे बढ़ाए। एक और कंट्रीब्यूशन रखा गया है 2,000 रुपये के रूप में चर्च कंस्ट्रक्शन के काम के वास्ते, इसको भी हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। एक और फैमिली ने 5,000 रुपये की शुक्रगुजारी रखी है चर्च कंस्ट्रक्शन के काम के वास्ते। परमेश्वर इन्हें बहुतायत के अनुग्रह में आगे बढ़ाता जाए। और बीते वक्त में हम प्रेयर मीटिंग में थे और प्रभु की बेटी ने और उनके हस्बैंड, उनकी छोटी बेटी ने, मैंने नाम लिखा हुआ है तीनों का, लेकिन मैं नाम बता नहीं रहा हूँ, ये चर्च कंस्ट्रक्शन के काम के वास्ते जो है शुक्रगुजारी रखी है और हम इस शुक्रगुजारी को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। एक और शुक्रगुजारी कल ही के दिन में हमें रिसीव हुई चर्च कंस्ट्रक्शन के काम के वास्ते प्रभु की बेटी के ज़रिए, और हम इन तमाम शुक्रगुजारियों को प्रभु के सामने अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने अनुग्रह में बहुतायत के साथ इन्हें लेकर चले, इनके जीवन को आशीष में बनाए। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आप लोग दे रहे हैं, हमारा ये मानना विश्वास है कि परमेश्वर पूरी तरह से स्वर्ग के झरोखे खोलकर आपके जीवन को आशीष में बनाने वाले हैं। हम लास्ट में प्रेयर करेंगे शुक्रगुजारियों के वास्ते। पहले सारे अनाउंसमेंट सुन लेते हैं। शादी के इश्तिहार हैं और ये इश्तिहार मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। सुमित मैथ्यूज़ जो मिस्टर मनोरथ मैथ्यूज़ के बेटे हैं और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया चंडीगढ़ के सदस्य हैं, इनका विवाह मिस रोजलिन जो मिस्टर मनमोहन सिंह जी की बेटी हैं और हमारे चर्च की सदस्य हैं, 25 अप्रैल शाम 4 बजे इनका विवाह इसी चर्च में होना करार पाया गया है और ये विवाह के सिलसिले में दूसरी पुकार है। मिस्टर अंकित सिंह जो मिस्टर नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, हमारे चर्च के सदस्य हैं, इनका विवाह मिस ममता कुमारी जो मिस्टर चमनलाल की बेटी हैं और गुड सीट अनुग्रह एक्लीसिया चर्च गुनियाल गांव में है, ये वहाँ की सदस्या हैं। 25 तारीख को ही शाम 5 बजे गुड सीट अनुग्रह एक्लीसिया चर्च गुनियाल गांव में इनका विवाह होना करार पाया गया है। ये विवाह के संबंध में दूसरी पुकार है। और कोई भी साहिबान ये समझता है कि कानूनी तौर पर इस पवित्र रिश्ते में बनने के लायक नहीं है, समय से पहले खुदा के खादिमों को इत्तला करें, नहीं तो हमेशा के लिए खामोश रहें। कल के दिन से हम लोग अपने पैशन वीक में होंगे और पैशन वीक में जो इबादत होंगी इवनिंग में वो 5:30 बजे से होंगे। आप समय का ख्याल रखें, एवरीडे 5:30 बजे 5:30 हम लोग चर्च में एकत्रित होकर आराधना करेंगे। जो लीडर्स और प्रीचर्स हैं मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। मंडे जो इबादत के लीडर हैं वो मिस्टर सुनील ई सिंह लीड करेंगे और प्रीचर होंगे मिस्टर अमितोष सिंह। ट्यूसडे में जो इबादत होगी 5:30 बजे, उसकी लीडर होंगी मिसिस स्तुति एंथनी और प्रीचर होंगे मिस्टर मनीष सिंह। वेंसडे में जो लीडर होंगी वो मिसिस रूबी दयाल
और प्रीचर होंगी मिसेस कविता प्रसाद। थर्सडे के दिन में, जो कि मॉन्टी थर्सडे है, मॉन्टी थर्सडे वाले दिन में मैं वर्शिप को लीड करूंगा और परमेश्वर के वचन से आप सबको भरने की कोशिश करूंगा, ताकि हम जब कम्युनियन टेबल पे आते हैं तो परमेश्वर के द्वारा आशीष पा सकें। गुड फ्राइडे की जो इबादत होगी वो दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होगी, और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी स्पेशल सॉन्ग एक्सेप्ट क्वायर उस समय हम लोग नहीं लेंगे, ताकि इबादत लंबी ना हो। हम उसे डॉट 3 बजे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो इस बात का ख्याल रखें। सैटरडे क्योंकि लास्ट हमारा उपवास है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने घर पर ही इस लास्ट उपवास को ऑब्जर्व करें और प्रार्थना में बने रहें। सैटरडे हम लोग 5:30 बजे इकट्ठा नहीं होंगे चर्च में। ईस्टर डॉन सर्विस जो 20 तारीख को होगी, सुबह 5 बजे से लेकर 6-6:30 बजे तक हम लोग चर्च में इबादत करेंगे ईस्टर डॉन सर्विस के रूप में। और साथ ही साथ मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, भाई राहुल दयाल के एफर्ट से हमें प्रोसेशन की परमिशन मिल गई है, और हम सब लोग सुबह 4 बजे लेंसडाउन चौक पे इकट्ठा होंगे। हालेलुया। और हम सब विटनेस करेंगे कि परमेश्वर के रिजरेक्शन को, कि प्रभु के द्वारा ये शहर, गीतों के द्वारा, प्रार्थना के जरिए ये शहर और नगरवासी भी आशीषित हो सके, और जो विश्वास करे वो उस पुनरुत्थान का हकदार हो सके। मैं थैंक्स कहता हूँ भाई राहुल को, और उनके लिए आशीष मांगता हूँ, उनके परिवार के लिए आशीष मांगता हूँ कि वो चर्च के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और उन्होंने अपने एफर्ट्स के ज़रिए परमिशन को ले लिया है। तो हम लोग सुबह 4 बजे लैंसडाउन चौक, जो तिब्बती मार्केट वाला चौक भी कहा जाता है, उस पर हम इकट्ठा होंगे। सुबह 4 बजे से चलकर हम लोग अपने चर्च की तरफ आएंगे। लैंसडाउन से दर्शन लाल चौक से घंटाघर, और घंटाघर को क्रॉस करते हुए हम लोग नेशनल रोड तक और चर्च में दाखिल होंगे और चर्च में इबादत करेंगे। तो मेहरबानी से आप सुबह 4 बजे वहाँ पर एकत्रित हो जाएं, ताकि हम टाइम पर अपना प्रोसेशन शुरू करें और टाइम पर ही अपनी आराधना शुरू करें, और टाइम पर ही हमारी जो है नेक्स्ट इबादत जो सुबह 10 बजे से होगी उसको भी हम पूरा कर सकें। ईस्टर की जो आराधना होगी, जो मेन आराधना है, वो सुबह 10 बजे होगी। आप मेहरबानी से इस बात का ख्याल रखें। और मैं इबादत के बाद मैं आपको सूचित करता हूँ कि मेरे पास अथॉरिटी लेटर आ चुका है कंफर्म करने के लिए। जो कैंडिडेट हैं, जो कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, आज जो जितने बच्चे आ रखे हैं उनके नाम हम इंक्लूड करेंगे, और एक छोटी सी क्लास जो है 15-20 मिनट की क्लास उनकी लगेगी, और एवरीडे जो है उन्हें बताया जाएगा कि क्लास लेनी है। और ईस्टर वाले दिन, ईस्टर वर्शिप सर्विस में हम उन तमाम एलिजिबल कैंडिडेट्स को कंफर्म करेंगे, उन्हें फुल मेंबरशिप में इंक्लूड करेंगे अपने चर्च में। और इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो माता पिता आ रखे हैं, जिनके बच्चे कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, आप मेहरबानी से इबादत के बाद कांटेक्ट करें, ताकि उन बच्चों को हम फुल मेंबरशिप में ले सकें। सत्ताईस तारीख को जो है मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप के जरिए एक ईस्टर मिलन फेस्ट का आयोजन किया गया है, और ये फेस्ट जो है इबादत के बाद होगी। और मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप सब इसमें हिस्सा लें, ताकि एमएमएफ के ज़रिए जो संचालन है फेलोशिप का, उसमें हमारी अच्छी सहभागिता हो सके। तो मेरे ख्याल से मैं ज़्यादातर अनाउंसमेंट बोल चुका हूँ। जो लोग अपने बच्चों को बैप्टाइज कराना चाहते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीक में आकर मुझे एप्लीकेशन दे, ताकि सुबह 9:30 बजे ईस्टर वाले दिन उनको हम बैप्टिज्म दे सकें। इसके अलावा और कोई विशेष सूचना नहीं है।
आज एक खास सूचना है और खास सूचना को ध्यान दें। जो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चर्च में डालते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यूनियन बैंक में ना देकर इंडियन बैंक में, जो इलाहाबाद बैंक था अभी इंडियन बैंक कहलाता है, उस अकाउंट में जो है अपनी शुक्रगुजारी जो है डालें। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है यूनियन बैंक के साथ में, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो ऑनलाइन आप चर्च फंड देते हैं या फिर अपनी थैंक्स गिविंग देते हैं, वो यूनियन बैंक में ना देकर इलाहाबाद यानी कि इंडियन बैंक में आपको ट्रांसफ़र करनी है। थैंक यू। आइए हम लोग प्रेयर करते हैं शुक्रगुजारियों के वास्ते। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के तूने ये मौका दिया कि हम मिलकर इकट्ठे होकर आराधना करें, और इस आराधना में प्रभु तेरे लोग शुक्रगुजार हुए हैं। उनके घरों पर प्रेयर मीटिंग्स में प्रभु वो शुक्रगुजार रहे, और उन्होंने प्रभु तेरे सामने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को रखा है ताकि तेरे भवन का निर्माण कार्य जो चल रहा है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सके। पिता परमेश्वर, अपने लोगों को बहुतायत की बरकतें दें, आशीष दें पिता परमेश्वर, और उनका हर एक कंट्रीब्यूशन तेरी दृष्टि में ग्रहणीयों के ठहरे और उनके जीवनों के लिए आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, मैं सबको ब्लेस करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यहाँ पर एकत्रित हैं सबके जीवन भी प्रभु आशीष में बनाए जाएं, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। इससे पहले कि हम लोग मैसेज को सुने, आइए हम चर्च क्वायर के ज़रिए इबादत में चलेंगे, वर्शिप करेंगे। चर्च क्वायर। जी। मनीष भैया, हाँ अच्छा, हाँ हेलो।